पिछोर में हैं और पिछोर में केपी सिंह कक्काजू की आम सभा है। चीफ गेस्ट का यहाँ स्टार प्रचारक कहें केपी सिंह कक्काजू का यहाँ आगमन होने वाला, हजारों की तादाद में यहाँ समर्थक उनके आए हुए हैं और ज़बरदस्त यहाँ पर इस समय क्राउड देखने को मिल रहा है इस मैदान के अंदर। पिछोर की राजनीति बुंदेलखंड में इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट अगर कोई है तो वह पिछोर है और पिछोर में क्या होने वाला है, पिछोर का भाग्य विधाता कौन होने वाला है, जनता किसको आशीर्वाद देने वाली है। प्रीतम सिंह लोधी बना अरविंद लोधी। भैया क्या नाम? शिवम से करवा। क्या स्थिति है चुनाव की? चुनाव की ठीक है। क्या मुद्दा है चुनाव में? चुनाव में अरविंद भैया ले आए। अरविंद भैया मुद्दा है बिल्कुल। हाँ, उनका पूरा सपोर्ट क्षेत्र का नेता, वो क्षेत्रीय नेता है। कक्काजू कौन है? कक्काजू अपने शिवजी से पूरी से स्थिति ठीक है? बिल्कुल जीत जाएंगे, बिल्कुल जीत जाएंगे। कक्काजू सिक्का चल रहा है सीपरी में। हाँ, इधर चवन्नी की चल रही है। इधर चवन्नी तो प्रीतम सिंह अरविंद भैया की, इधर चलेगी अरविंद भैया, अरविंद भैया चलेगी कक्काजू की, शिवजी में चलेगी कक्काजू की। शिवपुरी की तो ठीक है कि बताओ पिछोर इधर अरविंद भैया को भी सिक्का चले। टक्कर ही में नहीं आ रहे हैं। अरे काय नहीं है टक्कर में, बेचारे मन्नू उन्हें कहा ना जो कहते प्रीतम लोधी को मजा ही नहीं आ रहा चुनाव में। प्रीतम से लोधी का मजा है, मजा तो असली अरविंद भैया ले। हाँ, अरविंद भैया की भैया बहुत बढ़िया, मतलब पूरे में चल रही है, बढ़िया गाँव वगैरह में भी खूब चल रही है, मतलब प्रचार हो रहा है दम से। तो अरविंद भैया की स्थिति बनने लगी। हाँ, मतलब अभी तक तो टक्कर ही में नहीं थी। पहले नहीं थी, पर अब बन चुकी है दम से। हाँ, बन चुकी है अब तो। जहाँ कक्काजू को हाथ रहे वो अरविंद भैया की बनी है। कक्काजू बहुत अच्छे वोटों से शिवपुरी से जीत रहे हैं और अरविंद भैया पिछोर से बहुत भारी मतों से बजाय होंगे। प्रकार की भीड़ कैसे यहाँ जाते हैं कि कछु खर्च करत का कर? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये फ्री की भीड़ है, ये कक्काजू का मेला है। रेला नहीं, ये रेला है कक्काजू जिंदाबाद, कक्काजू जिंदाबाद। भैया हम तो यही बात कहते हैं कि मूल करो तलवार का परिजनों में आन, ठीक है, जात ना पूछो साधु की और मूल करो तलवार का परिजनों में आन। सीधी बात जा है कि जो जितना गुणी होगा उसके हिसाब से अपन वोट देंगे। जैसे अरुण भैया है, साफ छवि का नेता है और आपके जो प्रीतम सिंह है उन पर 65 केस है, तो जनता किस हिसाब से उसको वोट देगी आप बताइए। उमा भारती कती के बहुत अच्छा नेता है। अरे उमा भारती की जो क्राइटेरिया है वो अलग है, मतलब वो जात के हिसाब से अपना वोट मांगती हैं। अब जो अरुण भैया है, कक्काजू साहब है, वो 30 साल से झंडा गड़ा हुआ है, 30 साल के उखाड़ पाए बिना जात के। क्यों? हमारे कक्काजू के हिसाब से ठाकुर वोट कितने हैं? 8000 और लोधी वोट कितने हैं? 50-56 के आसपास हैं। तो आज तक ऐसा हो पाया कि मतलब कक्काजू गया बार, तो 30 साल से लोधी भी उन्हें वोट कर रहे हैं, यादव भी वोट कर रहे हैं। तो आज जो अरुण भैया लड़ रहे हैं तो आज भी समाज के ऊपर वोट नहीं है। सीधी बात ये है, अब मैंने पहले ही कहा था कि मतलब जात ना पूछो साधु की परिजनों में आन और मूल करो तलवार का और परिजनों में आन। सीधी बात, जात कोई समस्या इसमें है नहीं। कक्काजू पे शिवपुरी में जो प्रत्याशी हैं वो आरोप लगा रहे बार बार कि महिला सुरक्षित नहीं है, इधर व्यापारी वर्ग सुरक्षित नहीं रहे। आप तो 30 वर्षों में पिछले का जो विगत आपका इतिहास है वो उठा लीजिए पिछोर का, और शिवपुरी को भी उठा लिया जाए। 30 साल से जो माननीय यशोदा सिंधिया जी जो थी उन्होंने क्या काम किया? अभी तक कुछ काम हुआ शिवपुरी में? आप जाके देख लीजिए पिछोर का और शिवपुरी जाके, जहाँ गिरता शिवपुरी में धूल उड़ रही है, ना तो रोड़े हैं ना कोई विकास है। और पिछोर में देख लीजिए, खंजन देख लीजिए आप, उसके अगर समकक्ष में अगर उसका तुलना करोगे तब भी पिछोर आगे निकलेगा, खंजन आगे निकलेगा। जो महिलाओं को लगा जो कि महिलाएं सुरक्षित नहीं रही, किस हिसाब से कहना चाहते हैं कि महिला सुरक्षित नहीं? अत्याचार बढ़ जाए महिलाओं पे। अत्याचार आज तक 30 साल में बढ़ा क्या? पिछोर में तो चर्चा नहीं हुई, किसी ने कहा लुगाई पकड़ी, पिछेर में तो चर्चा ही नहीं होती। कक्का ने कहा बाबू नहीं पकड़ी, बाबू ने कहा कक्का नहीं पकड़ो। फिर जो आरोप लगा कक्काजू ने जब बोली कि ये कपूर कल्पना है, कल बदनाम करेगा। देखिए ये तो आरोप प्रत्यारोप है, ये तो राजनीति चलते रहती है। उस हिसाब से अगर आप बात करोगे आरोप प्रत्यारोप की तो वो उस पर लगाएंगे, वो उस पर लगाएंगे। आप तो प्रत्यक्ष रूप से जाके आप इतिहास देखिए ना, उस पर आपको उसका प्रमाण मिलेगा आपको, है कि नहीं? आप बताइए। अच्छा, टिकट की बात हो रही है, क्योंकि केपी सिंह इधर से लगातार चुनाव लड़ता है, एकाएक उन्होंने चुनावी मैदान से दूर हो गए, तो उस समय जैसे आप लोगों ने पता होता कैसे चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, टिकट देना ना देना वो हाईकमान के ऊपर होता है। अब जैसे आपको जानकारी होगी कि कक्काजू साहब के विरोध में लड़ रहे थे कौन, सिंधिया जी, जैसे अपन जानकारी आई, चर्चा हुई थी ना, उसी हिसाब से कक्काजू साहब के राहुल गांधी जी ने कहा था कि जहाँ सिंधिया जी आपको लड़ेंगे आपको लड़ना पड़ेगा। तो
कक्का जो है ठीक है, तो सिंधिया जी अपना पहले पल्ला खींच गए, वहाँ से उन्होंने अपना नामांकन क्लियर कर लिया, तो उसमें क्या कर सकते हैं अपन, बताइए आप। अच्छा, शिवपुरी की जो कि चुनाव की जो रणनीति है, क्या होता है कि जो वोट बैंक की स्थिति है, ग्रामीण अंचल में 75,000 और शहर में 1,64,000, और शहर में ही माहौल बिगाड़ने का प्रयास तो वहाँ बीजेपी कर रही है। अब सिंधिया का रोड शो भी होने होता है। देखिए आप, तो बीजेपी विगत 20 सालों से अपना काम कर रही है यहाँ पे, तो अगर आप हकीकत में आप पत्रकार हैं, अगर आप व्यक्ति ग्रामीण में जाएंगे तो आपको हकीकत जानकारी मिलेगी कि बीजेपी ने क्या विकास किया है। केवल जुमलेबाजी, चौआबाजी, गुंडागिरी मेरे हिसाब से जो हम जानते हैं, मतलब हम निजी तबके जुड़े हुए आदमी हैं, तो उनने क्या किया। अगर हकीकत 30 साल की बात करेंगे पिछोर की, तो यहाँ का काज विकास और विकास और विकास, उनने केवल विकास नाम धर दिया किसी का, वो विकास हो गया। ऐसा विकास होता है कि कभी चले अच्छा, जो भीड़ आती है की तरीके से जोड़ी, देखिए अमित शाह जी आए थे, अभी सिंधिया जी आए थे, तो उन्होंने पैसा मिश्रा भी आए थे, पौवा प्यार है और आदमी ले आ रहे हैं। मैं इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। 24 कैरेट सोना है पूरा जो है यहाँ पे, 7 जिला के नहीं है जहाँ में मिलावट 1% नहीं है, जहाँ में पूरा ओरिजिनल है, जहाँ में पूरा ओरिजिनल। बहुत बढ़िया। उनके लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि ललितपुर की लेबर है, बुला रही लोगों ने। इनके लिखे से कछु नहीं हो, लेबर काम और कला की भी जय बोल रहे हैं। लेबर तो पूरे मध्य प्रदेश की इकट्ठी बेकरत जय पिछोर में करी। अमित शाह की जिदेक बाद ने सभा में आदमी हते होते तो मैं मंच पे बैठे हुए वर्तमान में, पूरा सीटेड प्रोग्राम होता है उनको, हम आज बिल्कुल सीटेड भी नहीं है प्रोग्राम। अच्छा चलो ठीक है, प्रीतम लोधी को लेके तुम लोगों को मुद्दा क्या है? हाँ, अब जो बड़ा अच्छा सवाल करो आपने, बहुत अच्छा। हम आपको थोड़े 2-4 मतलब गहराई से बताना चाह रहे हैं। हमारा जो कैंडिडेट है अरविंद, मैं पहले बीजेपी से बिलोंग करत तो अच्छा, प्रीतम लोधी के संग 10 साल रो में, मतलब सामने वाले की मैंने सब प्रवृत्तियां देखी, जहाँ भी चाचा पंप पे सूद कोई के लाने भी मार देत, पंप पे मार देत किताऊं भी, मतलब चाहे जैसी। अब एक दिन सभा में कह रहे 65 केस लगे मुँह पे, 65 तो मर जाओ मेरे चक्कर में, मर जाओ। ये सब बातें मतलब विधानसभा में कई बार ही बातें हैं जी। 64 लगे, 64 केस लगे काय कि अब जो तो बतावे भी कौन समाज सेवा करी थी 64 केस की इनने। और बाकी बात हमारे अरविंद लोधी लड़ रहे, मैं तो पहली बार पहला वोट ही दे रहा हूँ कांग्रेस में जिंदगी में, और वो भी अरविंद लोधी को। मोहारी के हमें बगल के, हमें क्षेत्र के, हमें जा चीज को घर पे हमें क्षेत्र विधायक बना रहा हूँ, अपना विधायक बना रहा हूँ। हमारे अरविंद लोधी BA पास हैंगे, प्रीतम लोधी उनसे पूछोगे उनकी योग्यता कहाँ हैगी, हमारे अरविंद लोधी इतने 100 नशा नहीं करत, इनसे पूछोगे सामने वाले का नशा करत। 11 बजे कोच्ची चौखरा है, पौवा चौखरा है और गाना चौखरा है, वो का चाने और भी बात करना चाह रहे हैं। हमारे अरविंद लोधी के पास में सिर्फ खेती और काय को ठेकेदारी को पैसा, बकाया किसी की जमीन हड़प के लूट के कहूँ से आज तक कछु भी नहीं लिया। एक सिंगल अपराध नहीं है हमारे अरविंद भाई साहब पे, हो तो खोल के दिखा दे। और सामने वाले तो अपने मुंह से कह रहे 65 लगे मुंह पे 65। अब जाको इनसे भी उत्तर पूछो एक आध बार आप। बीजेपी को ऐसे प्रत्याशी तो मिला थे सो। अब जा हम कुछ नहीं कह सकते, बार का तो हम तो लोकल से बिलोंग करा, तो लोकल के प्रत्याशी को दे हमें घर को है अरविंद लोधी, और हमें एनी टाइम ऐसी पकड़ ले चाहे हाथ, सामने वाले को कहते जलालपुर ढूंढ दे हम। सही बात है। अबे 10 साल से तो घर ही के तो बने प्रीतम खुद दे रहे थे, मैं खुद दे रहा हूँ तो वोट, लेकिन मैं सामने वाले की मैंने प्रवृत्ति देखी, और बिन के संग जो व्यक्ति लगे, हमारे संग में जो व्यक्ति सोशल मीडिया पे भी काम कर रहा हो तो बिल्कुल नरम रह के काम कर रहा हो, सबके हाथ जोड़ के। और बिन के अगर भैया कोई राजनीतिक तौर पे भी तू कहते तो पूरे जो लगे लठ लेके घरे मार भी नहीं आ रहा। अरे रोशनी यादव आए तो उनके खिलाफ में इतना उल्टो सीधो लिखेगा जिसकी कोई भैया भैया एक पार्षद है अपने रवि यादव जी, हमारी समाज की, हमारी बहन जी आई थी हमारी समाज की बहन से, पता दूसरी भाषा में अनुचित भाषा में बोल रहे हैं, हमें सब क्या गंदगी फैला रहे, माहौल पूरा खराब कर रहा है। अगर अरविंद सीधी गुंडागिर्दी चले जाए क्षेत्र में, अगर अरविंद भाई साहब नहीं बने तो क्लियर कह रहा हूँ आज मैं, और देख लियो जा बात। अच्छा, एक उषा लोधी भी हैं, उनको भी लगातार टारगेट करे जाओ। बहन जी बहुत अच्छी वक्तव्य हैं, उनको मतलब अच्छे से बोले थे, उनका चरण बंदन है, स्वागत है, बहुत अच्छी इंसान है। मतलब मैंने तो 1-2 बार देखो बिन खिलाने बातें, मतलब माइक से भाषण दे, कई दिन से मैं बिन को फैन हूँ वो। अच्छा, चूंकि आप ऐसे व्यक्ति हो जो प्रीतम सिंह लोधी के संग भी रहे विचारधारा नहीं लगी,
कितने दिन रहे? मैं 10 साल रहा 10 साल है तो बहुत कछु देखे हुई है। कक्काजू ने कभी डायरेक्ट परेशान करे? नहीं, आज तक मुझे डायरेक्ट कहूँ परेशान नहीं करो कक्काजू ने। मैं तो पहली बार गया तो जैसे बच्चा के गले गाल पे ऐसा हाथ रखा, पहली बार ही वो ऐसा हाथ रखो तो बिन्ने तब से समझ गया तो कि वास्तव में दिल के गुड आदमी है कक्काजू। वैसी तो नहीं है कि नफरत नहीं, आज तक मैं दिल से, मैं तो खुद अगर वो लगती तो मैं काया को संग रही तो 30 साल से मैं झंडा नहीं खड़ा कक्काजू का। अगर जातिवाद किया होता 30 साल के कक्काजू बन नहीं पाते। आप नहीं, लोकल से 10 साल रह चुके उसमें तो ये हकीकत एक साल नहीं हुआ, मुश्किल से 5 और 6 महीना भाई आए तो काय छोड़ दो? कक्काजू के संग में आओ तो कक्काजू जब काय तक छोड़ दई? छोड़ी कहाँ। बीजेपी सरकार में बढ़िया पावर में रहते मुख्यमंत्री तुम्हारे। अरे भैया जो इनके मुख्यमंत्री पावर में आते, जिला में आते। मोड़ा बेरोजगार फिर रहा है, बेरोजगार मामा को ना 15 लाख रुपया हुई देवे मोड़े मोड़न नहीं बननो ना वे नौकरी ले पे हैं तो पहले 15 लाख दे बाकी बाद नौकरी ले भर्ती ही नहीं और जो लाड़ी लक्ष्मी योजना दे रहा है जीजा, एक मिनट, लाड़ी लक्ष्मी योजना जो चला रहे जीजा की जेब में से कम 3000 रुपया महीना के भी निकाल रहा है। 40 रुपया पर लीटर पेट्रोल अगर ईमानदारी से बिचवाएंगे तो 40 रुपया है, जबकि 110.76 को बिच रहा हो पेट्रोल वर्तमान में। लाली बहना योजना नहीं है, जब वोट खरीदो योजना है। ये लाली बहना योजना नहीं है, गलत फहमी में ना रहे आदरणीय, ये वोट खरीदो योजना है। बहन है उनके संग के नहीं है? बहन है, ये तो वोट खरीदो योजना है। हमारे कक्काजू ने कह दिया है जो आ रहा है वो आपका ही है, प्रेम से ग्रहण करो और जो करना है वो विचार करके करना है। बहना संग है तो बहनन के भैया हमारे घर से भी बहन लगी तो हम जीजा लगे तो हम तो संग कांग्रेस के हैं। जीजा की ज्यादा चले, बहन की थोड़ी चले। बहन की भी चले, नारियन को आदमियन को सबको बराबर अधिकार है, कोई कमजोर ना समझे। बिल्कुल वो सब अपना ही है, वो सब कौन से बस उल्लो खाद की बोरी। बीजेपी सरकार की मैं एक सराहना करना चाह रहा हूँ। बीजेपी सरकार में साहब बिल टाइम पे आता है, लाइट नहीं आती। कांग्रेस के टाइम पे कभी बिल नहीं आया साहब, लाइट 24 घंटे रहती थी। बिल जो ही नहीं जानते थे कि बिल में पैसा कहाँ लिखे। एक सवाल और, आदमी बोल जे किसान है जो किसान का अल्लाह दिन के चिराग में से निकले थे कि दिन भर तुम अपने घरे ऐश करो और रात के जो 10 बजे से कड़ाकी थी ठंडन में अब पानी भराओ, 6 बजे तक तुम रात के पानी भराओ। किसान का भूत है 24 घंटे। किसान की कहूँ सोची मामा ने दिन में लाइट देनी चाहिए। और थोड़ा सा कि कक्काजू की ईमानदारी की बातें बहुत चल रही, बहुत ईमानदार हैं। उनके द्वारा जो नेता चुने जाओ वे भी ईमानदार हैं। योजना में भ्रष्टाचार, फिर बीजेपी की राज्य में भ्रष्टाचार का बढ़ गया। अच्छा सवाल किया आपने। आप चले जाओ थाने में, चले जाओ तहसील में, चले जाओ कचहरी में, सब जगह चले जाओ, सब जगह बीजेपी वाले को 50% कमीशन फिक्स है। और कक्काजू को नाम ले दियो अकेलो, अगर तुमसे कोई 5 रुपया मांग रहा है हिम्मत नहीं बैठा मांगने की कोई। अच्छा उदाहरण मैं बता रहा हूँ। पिछोड़ की ऐसी घटना थी, एक गरीब आदमी था आदिवासी, तो उसने कहा कि भाई साहब कक्काजू साहब कि मेरे टीआई साहब ने 40,000 रुपये ले लिए। तो कक्काजू बोले किसने ले लिए कि नाम तो मैं आप बता नहीं पाऊंगा। तो कक्काजू ने कहा, टीआई साहब फोन लगाया, कक्काजू साहब किसने पैसे ले लिए। कक्काजू उसी समय 40,000 रुपया हाल दिलवाया। और आप बताइए इससे ज्यादा अब अपेक्षा किसी विधायक कर सकती हो क्या? आप कहते हो भ्रष्टाचारी है पिछोर में, कहाँ से भ्रष्टाचारी? जब तक के भी कक्काजू है कोई भ्रष्टाचार ना हो पाएगी, ना कोई आ पाएगा, ना कोई कर पाएगा। और आप क्या इससे बड़ी आपको उदाहरण क्या दे सकते हैं? बीजेपी राज्य में तो महिलाएं सुरक्षित है गाय? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आज ही एक महिला अबे वर्तमान में थाने में बैठी बड़ेरा साइड की है, बीजेपी वारन ने बाल खींच के पटक के मारी, वर्तमान में FIR कर भी थाने में बैठी। आप पता कर सकते हो योजना है इनकी, बताइए। ये बीजेपी की अगर सरकार या विधायक बन गए इनको तो जो क्षेत्र में शांति को नाम नहीं रहे, जो तरफा राइफल और बंदूक लाए फिर खुद प्रीतम जी के आदमी, खुद आपके माननीय जो गृह मंत्री जी हैं उनके सुपुत्र श्री सुकर्ण मिश्रा जी, उनने क्या किया था अभी 2-3 महीने पहले एक लड़की पकड़ी थी कि नहीं पकड़ी थी? तो बीजेपी के राज में लड़की किस प्रकार से मतलब सुरक्षित है, आप कैसे कह सकते हो, बताइए आप। अच्छा चलो ये हो गई तमाम बातें, आरोप प्रत्यारोप लगातार चुनाव का माहौल है, तो चुनाव शांतिपूर्ण होते के फिर हर वेल लड़ाबड़ी होते हैं। हमारी तरफ से तो हाथ जोड़े से और पाँव परे से सबसे बहुत अच्छे, बिल्कुल हाथ जोड़ गए। तो भैया आतंकवादी आदमी है डारो दाओ तो बाहरी भगाओ, भाईचारा बढ़ाओ और एक को चूर दाओ तो उनको क्या असर पड़ रहा है? बहुत फर्क हो, बाहरी भगाओ। हमें तो अपने घर को प्रत्याशी अच्छा लग रहा हो, हमें सीधी बात, हमें जाए लोकल को चाहिए, लोकल को लोधी चाहिए, लोकल को चाहिए, लोकल का लोकल को। कक्काजू ने लोधी पे हाथ धरे तो लोधी ही माने। संग में कक्काजू यादव करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोधी हो, यादव हो, कोरी हो, तुम लोग जातिवादी नहीं है, हमें कोई नहीं है। और आप जो हमें कक्काजू साहब
काजू साहब कांग्रेस पार्टी अरविंद भैया जो जोश है चुनाव को, पिछोर को चुनाव है, छोटा मोटा चुनाव नहीं है। इतने आगे देखो पर पता पड़ेगा चुनाव होता है। नमस्कार।